हैं सब ठीक ठाक हो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वीडियो में मौजूद उन्वान सदक़े की बरकत है। वैसे तो आप सदक़े के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सदक़े के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सदका मौत को टाल देता है, सदका बहुत सी बीमारियों से बचाता है, सदका बहुत सी तकलीफ से निजात दिलाता है, सदका रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आज हम इसी तरह सदक़े के मुतालिक एक कहानी के मुतालिक पढ़ते हैं जो कि माशरे की इस्लाह के लिए शेयर की गई है। खूबसूरत तहरीर है सदक़े की बरकत। कहानी इस तरह शुरू होती है कि लड़की जाती है दुकानदार के पास। वो कहती है, सतार भाई वो चूंटे मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया था जो उस वक्त हमारे लिए काली मिर्च तोड़ रहा था। जी बात ये भी लाए। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदरूनी हिस्से में चला गया और कुछ देर बाद कोपैक्स पाउडर के गोल डब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। ये क्या है? अब्बा के माथे पर बल आगे जो साथ ही खड़ा था। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है चूंटों को मारने के लिए। मिनटों में चूंटों का खात्मा कर देता है और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र भी नहीं है। मैं तो अपनी पूरी दुकान में यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा के इस्तफसार पर सतार भाई की आंखों में पाउडर वाला कमीशन लहराने लगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर चूंटों कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का क्या बिगाड़ती हैं? अब्बा ने हैरानी से खतून की जानिब देखते हुए सवाल किया। तो क्या करूं अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चूंटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा। शोर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। कहने लगे, अम्मी की ज़िंदगी में तो कभी हमें चूंटियों ने परेशान नहीं किया क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ रखा करती थी। अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मैं घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या मैं आपको ऐसी फोड़ दिखाई देती हूँ? खतून ने ना सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया बल्कि अब्बा से सवालात भी करना शुरू कर दिए। और अब्बा जान इन सवालात के लिए बिल्कुल तैयार न थे। एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि चींटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही मखलूक तो सिर्फ रिज़्क़ के लिए बाहर आती है और बस। अब्बा के लहजे में ज़माना भर की शफ़क़त देकर खतून ने गैर महसूस अंदाज में दुपट्टा सर पे ले लिया। जी जी अंकल, मगर क्या इससे चींटियों से छुटकारा मिल जाएगा? वो अब भी गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, पुराने ज़माने से यही रिवाज चला आ रहा है। इधर घर में चूंटियाँ नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चूंटियों से भी निजात और सदक़े की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खतून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले मैं भी फिर आटा ही ट्राई करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए कोपैक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रख कर वापसी के लिए मुड़ गई। उस सतार भाई ने अब्बा को खशमगीन निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सतार भाई की दुकानदारी ख़राब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा ये बात नहीं, हमारे घरों से बरकतें इसलिए उठ गई हैं। लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता तो घर की ख़वातीन उसके सामने भी कुछ ना कुछ बचा कुचा सालन रोटी रख दिया करती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता क्योंकि अब रोटियां भी गिन कर पकाई जाती हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी? फिर इस कौम पर बम ना गिरे, ज़लज़ले ना आए, सिलाब ना आए तो और क्या होगा? अब्बा तासुफ़ के इज़हार के साथ साथ मुझे आसान ज़िंदगी की गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अरसा गुजर गया। मैं भी इसी मेन गेट के दोनों जानिब मट्टी के कूंडे रखे थे और इन कूंडों से चंद लम्हे कबल यकीनन वो चिड़ियाँ दाना चुग रही थी और अब मेरी आमद से डर कर उन्होंने उड़ान भर दी। मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थी बल्कि ऊपर ही मंडीर पर इधर उधर फुदक कर मेरे जाने का इंतजार कर रही थी। भतीजी ने दरवाज़ा खोलो तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़ियाँ? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा जो किचन की खिड़की से खाना पकाते मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे भाईजान ने रखे हैं ये कूंडे लाकर चिड़ियों के दाने के लिए? वो मानी खेज अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई तो मुझे अचंभा सा महसूस हुआ। शाम को भाईजान आए तो मुझसे रहा ना गया। भाईजान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई खास वजह है क्या? नहीं, बस ऐसे ही अच्छा होता है, सदका देते रहना चाहिए। भाईजान ने आहिस्ता से समझाया, ये बहुत ज़रूरी होता है, ख़ुसूसन जिस घर में बेटियाँ हों। फिर बताने लगे कि किसी बुजुर्ग के पास एक शख्स ने आकर बताया कि वो गरीब आदमी और वो परेशान है। अपनी जवान बेटियों की शादी किस तरह कर पाएगा क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई उसकी बेटियों से शादी करने को तैयार नहीं। बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि रोज़ 200 भूखों को खाना खिलाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। गरीब आदमी मारे एहतराम के बुजुर्ग को तो कुछ ना बोल पाया, अलबत्ता आस्ताने से बाहर आकर ज़ारो कतार रोने लगा। पास से गुजरते किसी दाना ने पूछा, रोते क्यों? गरीब ने जवाब दिया, गुर्बत ने पहले ही मार मार कर अधमवा किया हुआ है और सरकार ने फरमाया है कि रोज़ 200 भूखों को खाना खिलाओ, तब बेटियों की शादी मुमकिन होगी। दना आदमी मुस्करा कर बोला, भले आदमी भूखा क्या सिर्फ इंसान होता है? अल्लाह की मखलूक छोटी हो या बड़ी, भूख तो सबको सताती है। अगर तुम एक मुट्ठी आटा भी चूंटियों को डाल दोगे तो समझो तुम्हारा सदका हो गया। दना आदमी तो ये कहकर अपनी राह चल दिया और गरीब अपनी नाक़िस अक्ल पर हंसते हुए अपने घर को चला। कुछ अरसे बाद ही सदके
کی برکات سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبق دوش ہوا بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دیں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنے گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیا ہے۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا، تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔ ان مال عسر یسرا کے معنی سمجھاتے رہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب میرا گھر کبوتروں والا گھر کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ یقین مانیے کہ یہ تمام باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ نعوذ باللہ میں اپنی نیکیوں کا پرچار کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں اس راز کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں جو سوال کی صورت میں مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر کیسے گزارا کر لیتے ہو، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کو اسی ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا، تمام بڑے اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تحریر اچھی لگی ہو تو لازمی سبسکرائب کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور ہاں عملی زندگی میں بھی لازمی ننھی چھوٹی مخلوق کے لیے، چڑیا کے لیے، چونٹیوں کے لیے لازمی مٹھی بھر آٹا یا دانے رکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔